बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अनबॉक्सिंग के एक और बड़े एपिसोड के साथ ये है जी हिटाची वैक्यूम क्लीनर C950F। इसके बारे में आपको बताते हैं जी। मार्केट में बहुत से वैक्यूम क्लीनर अवेलेबल हैं। इसको ड्रम वैक्यूम क्लीनर बोलते हैं। इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है और ये सॉलिड और स्ट्रॉन्ग भी होता है। पैनासोनिक अवेलेबल है, तोशिबा मार्केट से शॉर्ट है, नहीं मिल रहा। हिटाची और बाकी फिर लोकल ब्रांड जो है वेस्ट पॉइंट और दाएं बाएं सारे, उससे बेहतर है आप हाथ से सफाई कर लीजिए। तो ये ब्रांडेड हैं। जापानी अब बिल्कुल नहीं आ रहा, ये थाईलैंड का मेड है, सारे पाकिस्तान से ढूंढा। इसकी मुझे अल-फतेह ने जो प्राइस दी, अल-फतेह इलेक्ट्रॉनिक के रेट नॉर्मली अच्छे होते हैं, उनसे मुझे प्राइस मिला 49,000। मैं ऑर्डर करते करते मैंने कहा कि नेट को यूज़ कर लिया जाए। आई सर्च ऑन नेट तो यासर इलेक्ट्रॉनिक कराची में मुझे मिला 39,000। सीधा सीधा 10,000 रुपये का फ़र्क। आई वॉज सरप्राइज। मैंने फ़ोन किया, उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी यही रेट है और ये थाई का है, इम्पोर्टेड है, और सारी डिटेल उन्होंने, पिक्चर्स वगैरह 100% सेम। उसके बाद फिर मैंने दोबारा सर्च किया तो फ्रेंड्स होम इस्लामाबाद, वहाँ से जो हमें रेट मिला 38,500। अब कराची वाले कह रहे थे जी कि हम इसको कार्गो करेंगे ट्रक के ज़रिए, तो वो 4 से 5 दिन में पहुंचेगा। उसमें ख़तरा भी था, ट्रक कब आता है, क्या होता है। इस्लामाबाद वाले ने कहा जी हम कोरियर के ज़रिए आज ही भिजवा देंगे, लेकिन उन्होंने आज ही नहीं भिजवाया, 2 दिन बाद उन्होंने मुझे भिजवाया इन द मीन टाइम। लेकिन कल उन्होंने मुझे शिप किया है सुबह, और ये अभी दोपहर को मुझे यहाँ पे रिसीव हो गया। ठीक है जी। तो ये 1200 रुपया कोरियर चार्जेस के पड़े हैं और 38,500 रुपया इसकी प्राइस है। तो जस्ट इमेजिन कि ये हमें अल-फतेह से 10,000 रुपया कम पड़ा है। इट्स हेल ऑफ डिफरेंस। फिर मैं अल-फतेह स्टोर गया, मैंने कहा सर 1,000 2,000 का फ़र्क तो समझ आता है। वो सर होता है देखे ना हमारी परचेज, और जब मैं लेने गया था उन्होंने कहा सर हमारी पुरानी परचेज पड़ी है ये, अभी तो रेट बहुत ऊपर हो गए होंगे। तो अब मैं जब दोबारा उनके पास कंप्लेन लेके गया हूँ तो उन्होंने कहा सर ये चूँकि नई परचेज होती है, तो उन साफ पता था कि स्टोर वाले, खैर ये तो प्राइजेस, चूँकि अल-फतेह एक सेंट्रलाइज सेटअप है तो प्राइजेस ऊपर से आती हैं। उनको तो आइडिया स्टोर में जो बॉयज़ हैं सेल्समैन वगैरह, उनको तो पता नहीं होता, उन्होंने तो अपने तौर पे जस्टिफाई करने की कोशिश की। बहरहाल जी मेरी चॉइस तोशिबा थी क्योंकि मेरे एक दोस्त यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद छोटे वैक्यूम आते हैं मुख्तलिफ, उसमें पैनासोनिक का बहुत अच्छा एक मॉडल आया है जिसको बैगलेस बोलते हैं, लेकिन वो 2 लीटर था। इसकी कैपेसिटी जो है सर 18 लीटर डस्ट कैपेसिटी है इसकी। ब्लोअर भी है, सबसे बड़ी बात है ये, जब भी वैक्यूम लें, एक तो सकिंग कैपेसिटी होती है, फिर इसमें ब्लो करने का, सब में ब्लोअर मॉडल नहीं है। अगर अल-फतेह पे 12 वैक्यूम क्लीनर पड़े थे, ट्रैक्स कार्गो के ज़रिए सुबह उनकी कॉल आई, और अब इसमें आपके सामने देखते हैं, चूँकि इसका साइज़ मेरे जितना ही है। ये हिटाची का मैनुअल इसके साथ है। इसमें एक और मॉडल है, वो है 960, ये 950 या 960। उसके 2000, ये 2100 वाट पावर लेता है, वो 2300 वाट लेता है। इसकी डस्ट कैपेसिटी 18 लीटर है, उसकी 21 लीटर है। उसका पाइप, ये जो पाइप है, ये फ़र्क मुझे नज़र आया, लेकिन 10,000 में मैंने कहा ये पाइप मैं बाज़ार से खुद बनवा लूँगा। उसका पाइप जो है वो स्टील का है, जो ये इसके साथ पाइप यूज़ होता है। ये पाइप जो है प्लास्टिक है। ज़ाहिर है ब्रांड है, पाइप तो अच्छा ही होगा इनका। ये जनाब, ये पाइप है इसके साथ, इसके बाकी सारे टूल्स आपके सामने वन बाय वन खोलते जाते हैं। ये जनाब, ये जैसे जैसे बनता जाता है आपको दिखाते जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अंडों वाली ट्रे हमारी, जो आपको पता होती है बाहर की जितनी आती हैं, ये असल में गिरे ये वो तो अंदर चीज़ महफूज रहती है। इसका बड़ा अच्छा वर्किंग है जी। और ये इसका पॉलीथीन का कवर, ये इसके लवाजमात, बिस्मिल्लाह, ठीक ठाक है भी है। ये जनाब, और अंदर कुछ नहीं है बॉक्स में। बॉक्स के ऊपर फिर पढ़ हिताची वैक्यूम क्लीनर, फिर कह रहा हूँ मेड इन थाईलैंड है, 2100 वाट पावर, इजी डस्ट डिस्पोजल है, डस्ट कैपेसिटी 18 लीटर है,
और ब्लोअर फंक्शन है, बस यही कुछ लिखा है। और इसमें बैक साइड पे मॉडल लिखा है जी CV950FWR। फिर कलर वाइन रेड है, वोल्टेज 220 से 240 पे चलता है, फ्रीक्वेंसी 50 टू 60 मेगाहर्ट्ज़, और ऊपर लिखा हुआ है मेड इन थाईलैंड। और ग्रॉस वेट 8.6 किलोग्राम का। ये बड़ा पोर्टेबल होता है, बेहतर है, मजबूत है, लोहे का ड्रम है इसका, तो मैं तो इसी फेवर में था। और इसके साथ जो इसकी कॉर्ड है उसकी भी अच्छी खासी लेंथ होती है। ये देखें, ये इसकी केबल है, क्योंकि आप जब क्लीनिंग कर रहे हो, अब इसका ब्रश वगैरह अभी नहीं अंदर से निकला, वो शायद इसके अंदर हो। ये अच्छी खासी कॉर्ड है और कॉर्ड की क्वालिटी बहुत अच्छी है, कोई शक नहीं है। ये इसके क्लिप्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसका ठीक ठाक किस्म का वेट है, ये कम से कम 3 किलो का ये होगा। इसके आगे ब्रश है, मैं परेशान हो गया था। ये इसकी जी 16 लीटर की ट्रे है। 16 लीटर या 18 लीटर था, एक मिनट जी, 18 लीटर। ये 18 लीटर डस्ट कैपेसिटी। और ये सारा इसके साथ इसका ब्रश है जी। ब्रांडेड चीज़ में आपको कम से कम ये फिक्र नहीं होती। ये जनाब, ये शॉपर इसके साइड पे करने पड़ेंगे। ये आपको दिखाते हैं, यहाँ तो नहीं लग रहा, अभी कुछ और लगेगा इसके साथ। ऐसा ऐसा देखते हैं जी और क्या क्या है। ये डिफरेंट टूल्स हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें इसके साथ अवेलेबल हैं। दिस वन है लॉक के साथ। ये जो छोटे छोटे कॉर्नर्स में से अगर आपने डस्ट को सक करना है, पार्टिकल, ख़ास तौर पे सैंड पार्टिकल्स को, रेत के ज़रात हवा में होते हैं, ये अगर आपने किसी चीज़ को रब करना है। और ये इसके साथ इसका मूवेबल जो है ये पाइप है। अब तजर्बा इसका करके देखते हैं जी आपके सामने। ये शायद इसका पीस उतरता होगा ऊपर से, नहीं जी मेरे से तो नहीं उतर रहा, शायद उतरता ही होगा। एनीवे, ये इसके मॉडल्स हैं जी। एक जो है ये अंदर से तो खाली ये डस्टबिन ही लग रही है, आपको अंदर से भी दिखाते हैं इसको उठा के। अंदर एक ये वाला ब्रश है जी इसके साथ, और जी इस वन अंदर से फुली टायर हैं इसके। टायर हाँ ठीक है, क्वालिटी। ये देखिए स्टील का पीछे ये बिन है पूरी, और ये हिटाची मॉडल वगैरह सारा ऊपर लिखा हुआ है। तो ये इसका मॉडल यहाँ क्लियर आपको मिल जाएगा 950F। इस तरह मतलब 960F है, तो ये इनकी पूरी सीरीज़ है। ठीक है जी। अब इसके अंदर ये आपका डस्ट वाला ये पार्टिकल आएगा, ये यहाँ तक ही आ रहा है। ठीक है जी। उसके ऊपर फिर ये आएगा, और इसको प्रॉपर ये इसको लॉक करने के लिए क्लम्प, इसकी क्लिप कह लें, क्लम्प कह लें, ये बने हुए हैं। आपने इसको प्रॉपर लॉक करना है। ये इसकी कैपेसिटी आ गई। ये इसको मूव करने के लिए हैंडल बना हुआ है बड़े अच्छे तरीके से। ये ऊपर ऑन ऑफ का बटन है जी ब्लैक में। और ये केबल को ऐसे उसके साथ मैनेज करने के लिए हमें कोई और फार्मूला, ये इसमें तो ये तो बैठ गया इसमें। उसके बाद यहाँ से इसको लॉक भी टाइट कर दिया आपने, ये लॉक हो गया, लेकिन निकल जाता है। इसके ऊपर पुश बटन है, पुश बटन का लॉक तो यहाँ बनना चाहिए जी।
ठीक हो गया, इसका तो लग गया। अब ये पाइप एक इधर से अंदर जाना चाहिए ऐसे, और इस पाइप का भी लॉक है जी। मेरे से नहीं लग रहा, दूसरी साइड से देख लेते हैं। हाँ जी, ये आ गया, और ये लॉक लग गया जी आखिरकार। ये इस पाइप के साथ लॉक था, ये ऊपर हमने लॉक लगा दिया। ये देखिए, ये यहाँ से पुश करेंगे पाइप निकल जाएगा जी। इसी तरह अब इस लॉक को हमने यहाँ सेट करना है जी। ये यहाँ जाएगा और ये लॉक बैठ गया जी। और ये याद रखिएगा 2100 वाट की कैपेसिटी है। अगर आम किसी शू में लगाएंगे, आम स्विच में लगाएंगे तो स्विच बर्न हो जाएगा, ब्रेकर आपका ट्रिप कर जाएगा। जहां आप एसी लगाते हैं, ये थोड़ा ध्यान में रखें। ज़ाहिर है बड़ी हैवी कैपेसिटी है और बड़ा अच्छा खासा ये बिजली लेता है। यूपीएस पे लगाने की कोशिश ना करें इसको। डायरेक्ट जहां आप एसी केबल इसलिए लंबी दी हुई है, इसके साथ एक हैवी एक्सटेंशन भी ले लें। 2500 वाट 3000 वाट की एक्सटेंशन इसके साथ रखें, ताकि अगर आपका स्विच दूर भी है तो आप इसको यूज़ कर सकें। अब ये तो इसके आगे देखिए आराम से कोई भी चीज़ लगी, ये वाला भी इसके आगे लग गया, ये सारे। तो ये इसकी, ये आपके कारपेट को क्लीन करने के लिए, और उसके बाद ये अगर किसी कोने वगैरह में ऐसे डस्ट है जहाँ अंदर भेजने के लिए, तो ये उसके लिए है। देन ये अगर आपने थोड़ा बहुत रब करना है या किसी चीज़ों की, तो आगे छोटा सा ब्रश है, इससे ये वाला टूल है, और ये सारी कुछ इसके साथ है जी। जी, तो ये था व्यूअर्स हमारा हिताची, या उनके मुताबिक हिताशी 950F वैक्यूम क्लीनर। और जापान क्वालिटी लिखा हुआ है लेकिन मेड इन थाईलैंड लिखा है। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अब इसको यूज़ करेंगे, प्रिकॉशंस वही हैं, गीला ना होने दें इसको, और अच्छी पावर इसको जो रिक्वायर्ड है उस पावर में दें, वरना आपको आपकी इलेक्ट्रिक की जो बाकी घर का स्विचेस हैं, सॉकेट्स हैं, ब्रेकर हैं, ख़ास तौर पे जो एक बंदे ने अगर छोटा घर में इन्वर्टर लगाया हुआ है, यूपीएस लगाया है, उस पर चलाएंगे तो उसका तो फिर पटाखा ही चलेगा। बी केयरफुल दैट। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।